भगवान विष्णु ने हर युग में धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लिया। उनके कुल 24 अवतार माने जाते हैं, लेकिन उनमें से 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार के रूप में जाना जाता है। ये अवतार सृष्टि के कल्याण के लिए समय समय पर प्रकट हुए और इनके पीछे एक विशेष उद्देश्य था। भगवान विष्णु के ये दशावतार हमें यह सिखाते हैं कि जब भी धर्म पर संकट आता है और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। नंबर 1, मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार उनकी पहली अवतार कथा है। यह अवतार उन्होंने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए लिया था। जब राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे, तब उन्हें एक छोटी मछली मिली। उन्होंने उसे सागर में छोड़ना चाहा, पर मछली ने उनसे कहा कि बड़ी मछलियां उसे खा लेंगी। राजा ने उसे अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन वह मछली बहुत तेजी से बढ़ने लगी। यह देखकर राजा सत्यव्रत ने समझा कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि 7 दिनों के बाद प्रलय आने वाली है। उन्होंने राजा सत्यव्रत को एक नाव बनाने का निर्देश दिया, जिसमें सभी जीवों को स्थान मिल सके। प्रलय के समय भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में आकर नाव की रक्षा की और जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा। नंबर 2, कूर्म अवतार। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय किया, तब मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। लेकिन मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण कर अपने पीठ पर उस पर्वत को स्थिर किया, जिससे मंथन सफलतापूर्वक हो सका। समुद्र मंथन से अमृत के साथ साथ 14 अन्य बहुमूल्य रत्न भी प्राप्त हुए। नंबर 3, वराह अवतार। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर पृथ्वी की रक्षा की। जब दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया था, तब भगवान विष्णु ने वराह, जंगली सुअर रूप में प्रकट होकर पृथ्वी को अपने विशाल दांतों पर उठा लिया और उसे समुद्र से बाहर निकाला। इसके बाद भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को फिर से स्थापित किया। वराह अवतार पृथ्वी की रक्षा और धर्म की पुनः स्थापना का प्रतीक है। नंबर 4, नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने आधा मानव और आधा सिंह का रूप धारण किया। यह अवतार अधर्म और अत्याचार के खिलाफ उनकी लड़ाई को दर्शाता है। हिरण्यकश्यप नामक दैत्य को वरदान प्राप्त था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है और न कोई पशु, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर संध्या के समय खंभे से निकलकर हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से मार डाला। नंबर 5, वामन अवतार। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। यह अवतार तब लिया गया जब दानवीर राजा बलि ने 3 लोकों पर अधिकार कर लिया था। वामन रूप में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा ने सहर्ष इसे स्वीकार किया, लेकिन भगवान ने एक पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग को नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो राजा बलि ने अपना सिर भगवान के सामने समर्पित कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बलि का अहंकार तोड़ते हुए उसे पाताल लोक का राजा बनाया। नंबर 6, परशुराम अवतार। परशुराम भगवान विष्णु का छठा अवतार हैं। परशुराम का जन्म भृगु वंश में हुआ और उन्होंने क्षत्रिय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। परशुराम ने अपने फरसे के साथ क्षत्रियों का संहार किया और पृथ्वी को धर्म के मार्ग पर वापस लाने का कार्य किया। परशुराम ने अधर्म का नाश किया और धर्म की पुनः स्थापना की। नंबर 7, राम अवतार। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार हैं।
राम का जीवन मर्यादा, आदर्श और धर्म के पालन का उदाहरण है। रामायण में भगवान राम की कथा धर्म और कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा का वर्णन करती है। भगवान राम ने राक्षस रावण का वध करके धर्म की स्थापना की और समाज में आदर्श जीवन जीने का संदेश दिया। नंबर 8, कृष्ण अवतार। भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार के रूप में द्वापर युग में जन्म लिया। यह अवतार भगवान की लीलाओं और गीता के उपदेशों के लिए प्रसिद्ध है। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और धर्म का सच्चा अर्थ समझाया। गीता के उपदेश आज भी मानव जीवन को दिशा देते हैं। भगवान कृष्ण ने कंस और कई अन्य दुष्टों का नाश कर धर्म की स्थापना की। नंबर 9, बुद्ध अवतार। भगवान विष्णु का 9वां अवतार गौतम बुद्ध के रूप में हुआ। गौतम बुद्ध ने अहिंसा, शांति और करुणा का प्रचार किया। उन्होंने संसार को ध्यान और शांति का मार्ग दिखाया और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। यह अवतार हमें यह सिखाता है कि भगवान ने मानवता की भलाई के लिए अवतार लिया। नंबर 10, कल्कि अवतार। कल्कि अवतार भविष्य में होगा, जब कलियुग का अंत निकट होगा। कल्कि अवतार में भगवान विष्णु एक सफेद घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे और संसार में अधर्म और पापियों का नाश करेंगे। यह अवतार अधर्म का अंत और धर्म की पुनः स्थापना का प्रतीक होगा। इस अवतार के बाद फिर से सतयुग का प्रारंभ होगा। भगवान विष्णु के ये दशावतार यह साबित करते हैं कि जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, भगवान अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। उनके हर अवतार ने सृष्टि को किसी न किसी संकट से बचाया और धर्म की स्थापना की। इन दशावतारों की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका अंत अवश्य होता है और सच्चाई की विजय होती है। विष्णु जी के बारे में एक और रोचक तथ्य ये है कि वो न केवल सृष्टि की रक्षा करने वाले हैं, बल्कि वो सृष्टि के संचालन और संहार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अन्य अद्भुत तथ्य यह है कि भगवान विष्णु का शेषनाग पर विश्राम करने का प्रतीक हमारी सृष्टि का संतुलन दर्शाता है, जिसमें शेषनाग अनंत ऊर्जा के प्रतीक हैं और विष्णु जी पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हैं। इसके अलावा उनकी नाभि से प्रकट होने वाले ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति को दर्शाते हैं, जो दिखाता है कि भगवान विष्णु न केवल रक्षक हैं, बल्कि सृष्टिकर्ता की भी शक्ति उन्हीं से आती है। इतने रहस्यमय और अद्भुत तथ्यों को जानकर हमें महसूस होता है कि भगवान विष्णु का हर अवतार और उनके साथ जुड़ी हर कथा हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और चैनल आजी टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।